नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम वॉरियर टीवी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो अक्सर लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा करता है। आईएएस और आईपीएस में क्या अंतर है? अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। दिन है तो रात आएगी, रात है तो निश्चित दिन आएगा। आज असफलता है तो निश्चित कल सफलता होगी। आज सफल हो तो कल असफल होने के लिए तैयार रहो। वो क्रम है ऐसे। और सफलता असफलता में दोनों समान भाव रखता है, वही महात्मा है। नहीं? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय और पराजय में जो समान भाव रखता है वही भगवान का। सबसे पहले ये समझते हैं कि आईएएस और आईपीएस क्या है। आईएएस का फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, और आईपीएस का फुल फॉर्म है इंडियन पुलिस सर्विस, यानी भारतीय पुलिस सेवा। ये दोनों ही भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक है और यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा के जरिए इनका चयन होता है। लेकिन इनके काम, जिम्मेदारियां और रोल में काफी अंतर होता है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। काम और जिम्मेदारियों में अंतर। आईएएस ऑफिसर को देश की प्रशासनिक व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है। ये लोग सरकार की नीतियों को लागू करते हैं, जिला स्तर पर विकास कार्यों की देखरेख करते हैं और आम जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। उदाहरण के लिए एक आईएएस ऑफिसर जिले का कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन सकता है, जहां उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण जैसे कई क्षेत्रों में काम करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर आईपीएस ऑफिसर का मुख्य फोकस कानून और व्यवस्था बनाए रखना होता है। ये पुलिस फोर्स को लीड करते हैं, अपराध को रोकते हैं, जांच करते हैं और सुरक्षा से जुड़े मामलों को देखते हैं। जैसे कि एक आईपीएस ऑफिसर एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनकर जिले की पुलिस व्यवस्था संभालता है। ट्रेनिंग में अंतर। दोनों की ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी में शुरू होती है। लेकिन आईपीएस ऑफिसर्स को बाद में हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। वहां उन्हें फिजिकल फिटनेस, हथियार चलाने, क्राइम इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग मिलती है। आईएएस की ट्रेनिंग में ज्यादा फोकस पॉलिसी मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन पर होता है। रैंक और वर्दी में अंतर। आईएएस ऑफिसर्स देश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और इनकी पोस्ट आमतौर पर सिविलियन होती है। इन्हें वर्दी पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। इनका रोल सरकार और जनता के बीच
एक ब्रिज की तरह होता है। आईपीएस ऑफिसर्स की बात करें तो ये यूनिफॉर्म में नजर आते हैं। इनकी वर्दी और रैंक उनके पद के हिसाब से बदलती है, जैसे कि एसपी, डीआईजी, आईजी वगैरह। इनका लुक और अथॉरिटी पुलिस डिपार्टमेंट में साफ दिखाई देती है। करियर ग्रोथ में अंतर। आईएएस ऑफिसर्स के पास करियर ग्रोथ के ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। ये जिला स्तर से शुरू करके राज्य सरकार में चीफ सेक्रेटरी या केंद्र में कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच सकते हैं। आईपीएस ऑफिसर्स का करियर ज्यादातर पुलिस डिपार्टमेंट तक सीमित रहता है। इनका सबसे बड़ा पद डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। हालांकि कुछ आईपीएस ऑफिसर्स आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो या सीबीआई जैसी एजेंसियों में भी ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं। पावर और चुनौतियां। आईएएस ऑफिसर्स के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ज्यादा होती है। ये लोग बड़े फैसले लेते हैं और कई विभागों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर और जनता की उम्मीदों का बोझ भी रहता है। आईपीएस ऑफिसर्स के पास कानून को लागू करने की डायरेक्ट पावर होती है। इन्हें खतरनाक सिचुएशंस जैसे दंगे, क्राइम सीन या आतंकवाद से निपटना पड़ता है, जो इनके काम को रिस्की बनाता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि आईएएस और आईपीएस में क्या अंतर है। आसान शब्दों में कहें तो आईएएस देश को चलाने का दिमाग है, तो आईपीएस देश की सुरक्षा की ढाल है। दोनों ही अपने अपने तरीके से देश की सेवा करते हैं। अगर आपको इनमें से कोई एक चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। आईएएस और आईपीएस, पावर और जिम्मेदारी। दोनों ही सेवाओं में पावर है, लेकिन दोनों की जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। आईएएस की शक्ति। एक आईएएस अधिकारी जिले का सबसे बड़ा प्रशासक होता है। सरकारी योजनाओं को लागू करता है। किसी भी नीतिगत फैसले में उसकी अहम भूमिका होती है। आईपीएस की शक्ति। आईपीएस जिले का पुलिस चीफ होता है, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मेदार होता है। अपराध को रोकने और अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता है। आईपीएस अधिकारी आतंकवाद, साइबर क्राइम और खुफिया एजेंसियों के साथ भी काम करता है। अब आप खुद सोचिए, क्या आप ऑफिस में बैठकर रणनीतियां बनाना पसंद करेंगे या फिर अपराधियों से लोहा लेना और कानून व्यवस्था बनाए रखना आपको ज्यादा रोमांचित करता है? आईएएस और आईपीएस, सैलरी और सुविधाएं। दोनों ही सेवाओं में शानदार सैलरी और सुविधाएं मिलती हैं। आईएएस की सैलरी। शुरुआती सैलरी 55,100 भत्ते, प्रमोशन के बाद 2,50,000 तक पहुंच सकती है। बंगला, सरकारी गाड़ी, घरेलू स्टाफ, विदेश यात्राओं की सुविधा मिलती है। आईपीएस की सैलरी। शुरुआती सैलरी 55,100 भत्ते, प्रमोशन के बाद 2,25,000 तक पहुंच सकती है। सरकारी बंगला, पुलिस सुरक्षा और हथियार लाइसेंस जैसी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन याद रखिए, सैलरी और सुविधाएं ही सब कुछ नहीं होती। यह सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, यह सवाल आपके पैशन का है। आईएएस या आईपीएस, कौन सा आपके लिए सही है? अब सवाल यह है, आप कौन से रास्ते पर चलना चाहते हैं? अगर आप एक शांत, रणनीतिक और पॉलिसी ओरिएंटेड व्यक्ति हैं, तो आईएएस आपके लिए सही है। अगर आप मजबूत, निडर और एक्शन ओरिएंटेड व्यक्ति हैं, तो आईपीएस आपके लिए सही है। मैं खुद एक लड़की हूं और मैं आपसे यह कहना चाहती हूं, अगर आप में काबिलियत है तो आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। कोई कहे कि लड़कियां आईपीएस नहीं बन सकती, तो उन्हें किरण बेदी का नाम याद दिलाइए। कोई कहे कि लड़कियां प्रशासन नहीं संभाल सकती, तो उन्हें टीना डाबी और श्रुति शर्मा की सफलता दिखाइए। और हाँ, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।